मित्रों, धीर, गंभीर और शांत स्वभाव वाले राम एक बार जब क्रोधित हुए तो उन्होंने हाथ में धनुष लिए एकदम उद्यत हो गए कि मैं आज ब्रह्मांड का ही विनाश कर दूंगा। राम का क्रोध देख करके बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति हो गई। उनके क्रोध का सामना करने की सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो प्रभु श्री राम एक बार क्यों क्रोध किए, इसका कारण सुनिए। राम लक्ष्मण जब वनवास के अवधि में थे तो वहाँ रावण एक दिन प्रपंच से सीता को हरण कर लिया। जब राम स्वर्ण मृग को मार करके वहाँ पर पहुँचे तो देखे कि सीता कहीं नहीं है। तो सीता को नहीं देख करके राम चारों बगल खोजने लगे। वहाँ पेड़ पौधा, चिड़ै चुनमुनी, जानवर सबसे पूछते फिरे कि सीता को देखे हो, सीता को देखे हो। बगल में गोदावरी नदी था, उससे भी पूछे कि आप हमारे सीता को देखे हैं। उसके बगल में पहाड़ था, पहाड़ से भी पूछे कि सीता को देखे हैं। जब कोई नहीं बतलाया तब राम बहुत ही क्रोधित हो गए और क्रोध में एकदम आग बबूला होकर के उन्होंने धनुष उठा लिया कि आज मैं ब्रह्मांड का ही विनाश कर दूंगा। ब्रह्मांड में मैं किसी को नहीं रहने दूंगा, न कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पृथ्वी, पाताल, आकाश कुछ नहीं रहेगा। मैं सबको विध्वंस कर डालूंगा। जब क्रोध में आकर के धनुष उठा लिए तो सारा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। उसके बाद लक्ष्मण जी उनको समझाने लगे। लक्ष्मण जी वैसे थे, अपने ही शेषावतार थे, तुरंत बड़ा क्रोध में आ जाते थे कि उस समय उन्होंने बड़ा धैर्य से काम लिया और राम को समझाने लगा कि भैया, जिस सृष्टि का निर्माण आप किए हैं, आप ही सृष्टि के आधार हैं। अगर आप ही क्रोध करके इस सृष्टि को बर्बाद कर देंगे, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, किसी में आपको रोकने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आप इस सृष्टि को बर्बाद मत करें। आप ही का ये निर्माण किया हुआ सृष्टि है, आपके क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता है। आप निश्चित रूप से विनाश कर सकते हैं। कि इससे क्या होगा, मात्र कोई एक आदमी सीता का हरण कर लिया है, लेकर के चला गया, और उसके लिए अगर संपूर्ण ब्रह्मांड को आप दंड देंगे, यह उचित नहीं है। एक आदमी के अपराध के कारण सभी को दंड देना कभी भी, खास करके राजा के लिए, ये शोभा नहीं देता है। राजा को चाहिए कि अपराधी का पता लगावें और जो सचमुच में अपराधी है उसको खोज करके दंडित किया जाए, उसका सर्वनाश कर दें, उसका समूल विनाश कर दें। यही उचित है, न कि एक आदमी के अपराध से संपूर्ण ब्रह्मांड को दंडित कर दिया जाए। तो ये बात उचित नहीं है। इस तरह का बात लक्ष्मण बहुत समझाने लगे और लक्ष्मण जी उनका पाँव पकड़ कर कहने लगे, भैया, आपको समझाने का सामर्थ्य किसी को नहीं है। अब मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, किंतु आप ही ने समय समय पर जो हमें उपदेश देते रहे हैं, उसी के आधार पर मैं आप ही का बात आपसे कह रहा हूँ कि आप एक आदमी के अपराध के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड को दंडित नहीं करें। हम लोग मिल करके, हम लोग दोनों आदमी चलें और हम लोग पता करें कि सीता को किसने ले गया है। कोई राक्षस खा गया कि कोई उसको अपहरण करके ले गया, कहाँ ले गया, क्या हुआ, उस अपराधी को हम लोग पता करें। आप इसके लिए सब धैर्य रखिए और चलिए, हम दोनों आदमी मिल करके किसी न किसी तरह से अपराधी का पता कर ही लेंगे और उसके बाद उसको दंड देना उचित होगा। आप इसके लिए चलें, हम लोग इसके लिए प्रयत्नशील करें। जब लक्ष्मण जी उनका पाँव पकड़ करके बहुत समझाने लगे तब राम का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद एक मृग संकेत दिया कि सीता आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर गई है। उधर ही लोग चले तो रास्ते में सीता के माथे में, हाथ में, पाँव में जो फूल सब बंधा हुआ था, वे सब गिरा हुआ, बिखरा हुआ, कहीं कहीं आभूषण बिखरा हुआ, ये सब मिलने लगा। उसके बाद ही लोग आगे बढ़े तो जटायु मूर्छित अवस्था में मिला, जो राम राम का पुकार कर रहा था, और वही सारा कहानी बतलाया कि सीता के साथ क्या हुआ, कैसी घटना घटी और कैसे सीता को कौन ले गया। ये जटायु कहने लगा कि
राम तुम लोग आश्रम में नहीं था, सीता अकेली थी। उस समय दुराचारी रावण आया और वही यहाँ से सीता को ज़बरदस्ती उठा कर ले गया। सीता हमारी पुत्री बहुत रो रही थी, बहुत बिलख रही थी, विलाप कर रही थी। मैं उसके सहायता करने के लिए पेड़ पर से दौड़ कर आया और रावण के साथ मैंने युद्ध भी किया। रावण को मैं बहुत परेशान कर दिया, उसके रथ को तोड़ दिया, उसका सारा अस्त्र शस्त्र तोड़ दिया, उसके सारथी घोड़े बहुत कुछ को मैं विध्वंस कर दिया, उसका धनुष बाण सबको मैंने तोड़ दिया। तब और ये सब करते करते मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं थक गया। और जब मैं थक गया तो वह पापी मेरा पंख काट दिया। चंद्रहास खड्ग उसके पास था, उस खड्ग के सहारे उन्होंने मेरा पंख काट दिया। अब मैं मूर्छित अवस्था में तुम्हारा ही बाट देख रहा था। तो जब जटायु बताया, उसके बाद ये लोग रावण और लंका का खोज करने के लिए आगे बढ़े और सीता का पता लगा करके बाद में सीता को मुक्ति करवाए। तो मित्रों, एक बार एक आदमी के क्रोध के कारण राम संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश करने के लिए उद्यत हो गए थे। ये सब बहुत ही अच्छा कहानी है। सुनने के लिए हमारे इस कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत